Hi guys, welcome to Deepa Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction, information, whatever video you want to take it as. ये वही वीडियो है और एक कंट्रोवर्सी हो गई है बहुत बड़ी, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोगों को कंट्रोवर्सी समझ में ही नहीं आई है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे मेरा वीडियो आफ्टर द इंट्रो। एंड आप लोग आज डिसाइड करेंगे लास्ट में जो मैं एक क्वेश्चन आप सभी से पूछूंगी उसका कमेंट में जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि किसी को रियलाइज़ होना चाहिए कि गलत वो है या सामने वाली पार्टी जो थोड़ा सा इरिटेट हो गई है किसी कारण से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आफ्टर द इंट्रो। नहीं किया है सब्सक्राइब तो करो ना। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो चलिए मैं आपको ये कंट्रोवर्सी पूरी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आज, क्योंकि बहुत बड़ा रायता फैला हुआ है। तो यहाँ पे दो अरमान मलिक हैं, एक है सिंगर। तो पहले सिंगर की बात मैं कर लेती हूँ, सेकेंड हाफ में बताती हूँ आपको कि कंट्रोवर्सी का रीज़न क्या है। अरमान मलिक नाम से इंडिया में एक बहुत बड़े सिंगर हैं। 2006 से फेमस होना स्टार्ट हुए थे। 2006 में इन्होंने सारेगामापा के लिटिल चैम्प्स वाले में पार्टिसिपेट किया था और 8th पोजीशन पे आने के बाद इनका एलिमिनेशन हो गया था। उसके बाद इन्होंने तारे ज़मीन पर मूवी में गाना गाया, बम बम भोले वाला गाना आप सभी ने सुना होगा, बहुत फेमस सॉन्ग है। इनके अंदर टैलेंट क्या क्या है, इनका पोटेंशियल, उससे आप गेज कर लीजिएगा ये देखने के बाद मेरा वीडियो। 11 लैंग्वेजेस में इनको गाना आता है, मतलब 11 लैंग्वेजेस का नॉलेज रखते हैं। स्टेज परफॉर्मर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं। इनकी खुद की अपनी कंपनी है वॉइस से रिलेटेड, मतलब सिंगिंग से रिलेटेड। बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ ये कोलैबोरेशन करते हैं। हालांकि इनके जो बड़े भाई हैं अमाल मलिक, वो एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो सो बेसिकली ये वाले जो अरमान मलिक हैं ये बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने स्लम डॉग मिलेनियर का कुछ एक ऑडियो जैसा बना था जिसके लिए वॉइस ओवर किया था, तो ये भी इनका एक अचीवमेंट है। 23 बार आज तक नॉमिनेट हुए हैं अवार्ड्स के लिए, जिसमें से 19 बार इन्होंने अवार्ड्स जीत लिए हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट सिंगर है, मतलब लुक्स वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो परफॉर्म जब आप करने जाते हो ना स्टेज पे, तो लुक्स बड़ा मैटर करते हैं। तो ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग यंग सिंगर, वेरी टैलेंटेड, ही हैज़ अ वेरी गुड वॉइस क्वालिटी है, शास्त्रीय संगीत का नॉलेज है, जिसको पूरे वर्ल्ड में ना, आप लोगों को नहीं पता तो इंडिया का जो शास्त्रीय संगीत है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। बहुत डिफिकल्ट माना जाता है और उसको सीखना कोई मजाक नहीं है। और उसके बाद 11 लैंग्वेजेस में गाना यूजिंग योर टैलेंट ऑफ सिंगिंग। ठीक है, तो बेसिकली प्रोफेशनल सिंगर हैं, सिंगिंग से रिलेटेड A to Z इनको सब कुछ पता है। एंड इनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी है। आजकल इंडिया के बाहर कोलैबोरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल आर्टिस्टों के साथ। अगर आप इनके ट्विटर पे जाएंगे तो इनकी जो फैंडम है आपको बिल्कुल बिल्कुल वहां पे नजर आएगी। ठीक है, तो ये हैं सिंगर अरमान मलिक, 27 साल के ये हैं। हाँ, तो इसके अलावा अगर आपको इनके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी चाहिए ना, तो एक विकिपीडिया का पेज है जहाँ पे आपको, अगर आप लिखेंगे सिंगर अरमान मलिक, तो विकिपीडिया में आपको इनके बारे में सारी जो डिटेल है ना सब मिल जाएगी। कौन से अवार्ड जीते, कितने अवार्ड जीते, कब कब जीते, किस किस साल में कितने अवार्ड जीते, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हो सकता है नई वाली अपडेट भी ना हुई हो, तो जस्ट गो एंड चेक। तो ये है अरमान मलिक सिंगर। ब्लू टिक है इनका ट्विटर के ऊपर, और इन्होंने एक रिसेंटली अभी एक ट्वीट किया है, यहाँ पे वो ट्वीट में लगा दूंगी। उस ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि बहुत इरिटेट हो जाते हैं जब ऐसी न्यूज़ मीडिया छापती है जहाँ पे जब ये किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो इनके जगह जो यूट्यूबर हैं इनके नाम के उनकी न्यूज़ आने लगती है, तो इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। सो बेसिकली इन्होंने वो जो न्यूज़ और जो मीडिया छाप रहा है उस चीज़ को बोला है कि ये बड़ी डिस्गस्टिंग है, जिसका मतलब निकाला गया है कि अरमान मलिक सिंगर ने यूट्यूबर को बोल दिया है कि तुम्हारा मुंह देख के मुझे घिन आती है। उस ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग खुद देख लीजिएगा कि कहाँ पे लिखा है कि मुंह देख के घिन आ रही है। उन्होंने जो मीडिया छाप रहा है उसको देख करके एक ऑब्जेक्शन उठाया कि मुझे बुरा लगता है, बिकॉज ही इज डूइंग अ लॉट फॉर इंडिया, ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, ही इज फ्रॉम बॉलीवुड, है ना। एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पास जाना, उनसे मिलना, उनकी पार्टीज में आना इनके लिए आम बात है, क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी की लाइफ जीते हैं। इनकी जिंदगी में ग्लैमर की कमी नहीं है। ही बिलोंग्स टू शोबिज, ही बिलोंग्स टू बॉलीवुड, है ना।
तो ये हैं सिंगर अरमान मलिक, ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, 2006 से इनकी पॉपुलैरिटी चालू हो गई थी। अच्छा, इनके इस ट्वीट से बहुत ऑफेंड हो गए हैं यूट्यूबर अरमान मलिक, और यूट्यूबर अरमान मलिक के ऑफेंड होने के बाद शायद उनको समझ में नहीं आया कि इन्होंने मीडिया को बोला कि ऐसी न्यूज़ तुम लोग जब छापते हो, और वो न्यूज़ डिलीट कर दी गई है, जिस न्यूज़ का उन्होंने लिंक दिया था वो न्यूज़ वहाँ पे डिलीट कर दी गई है उनके ट्वीट के बाद। तो ये असर हुआ। तो जो यूट्यूबर है वो एकदम से, जिसको कहते हैं ना, किलस गए, एकदम बिलबिला गए। और रही बात कि सपोर्ट कितना कितना चल रहा है, तो सपोर्ट लाइक मैं कहूँगी कि 50-50 आप काउंट कर लो। देखो, मैंने तो देखे बहुत सारे जो ट्वीट के ऊपर जो रिस्पॉन्स आए हैं, मैंने उनके फेवर में भी देखे हैं और यूट्यूबर के फेवर में भी देखे हैं। तो लेकिन यूट्यूबर ने जो इनको जवाब दिया है इस ट्वीट का, बहुत ही रूड दिया है। यूट्यूबर जो अरमान मलिक हैं, उन्होंने इस चीज़ का पूरा जवाब दिया है, जो आजकल म्यूज़िक एल्बम बहुत बना रहे हैं, अपने म्यूज़िक एल्बम लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, बार बार एक एल्बम रिलीज करके बोलते हैं आज ये गाना आ गया है, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। उन्होंने क्या जवाब दिया है इनको, वो मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने इन्हें बोला है कि हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। फिर उसी सेंटेंस में सेकेंड हाफ में बोलते हैं कि क्योंकि हम अनु मलिक के फ़ैन थे तो इसलिए हम आपके गाने सुन लिया करते थे। तो मतलब आपने खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो ना, कि आपको जानते नहीं थे, आप गाने सुनते थे लेकिन फिर भी आप इनको जानते नहीं थे। मतलब आपका कोई फैन आके आपको बोले कि आपके वीडियोस तो देखता हूँ लेकिन हम आपको जानते नहीं, आप कौन है, राइट? ये तो वही बात हो गई, और इस बात में बिल्कुल सेंस नहीं बनता। इट वॉज कम्प्लीटली नॉनसेंस स्टेटमेंट पास्ड बाय यू। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ जो इनका तर्क मुझे सही लगा वो ये था कि एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जो सही बात है। एंड ही जो सिंगर हैं उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि इनका असली नाम संदीप है, तो ये अपने नाम से फेमस होना क्यों, ये अरमान मलिक नाम। तो जिस पे उन्होंने ये तर्क दिया है कि एक नाम के काफ़ी लोग होते हैं। इनकी वाइफ ने तर्क दिया है कि इंडस्ट्री में आर्टिस्ट अक्सर नाम चेंज करके आते हैं, जो सच है, जो बात बिल्कुल सच है, लेकिन वो आर्टिस्ट होते हैं, वो आर्टिस्ट होते हैं। आप एक व्लॉगर है, यू आर नॉट एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट होने के लिए आपके अंदर कोई आर्ट होना चाहिए। आप किस आर्ट की बात कर रही हैं, किस तरह से आप अपने को आर्टिस्ट बुला रही हैं? आप लोग वो आर्टिस्ट हैं जो अपने आप को थोप रहे हैं, बिकॉज आपके 15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आपके व्यूज कितने आते हैं, वो आपके एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, राइट? तो जो आपने बोला कि हमें 15 मिलियन लोग जानते हैं, 15 मिलियन से कहीं ज्यादा लोग सिंगर अरमान मलिक को जानते हैं, ठीक? व्हेन आई वॉज न्यू ऑन यूट्यूब, तब मुझे भी ऐसे लगता था कि वो सिंगर अरमान मलिक और ये सेम है। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है जिसपे वो इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि जब वो न्यूज़ अपने बारे में देखते हैं, जैसे SSR देखा करता था, तो वो भी इरिटेट होता था कि उसके बारे में इतना गंदा लिखा है। बट इनका इरिटेशन का रीज़न ये है कि इनकी न्यूज़ नहीं दिखाता, यूट्यूबर की न्यूज़ दिखाता है। इन्होंने इंडिया के अंदर रह के इतना सिंगिंग की है, इतने अवार्ड्स जीते हैं, ये अच्छे कॉज से बहुत फेमस है। सिंगर की बात कर रही हूँ, लेकिन जो यूट्यूबर हैं वो किस कॉज से फेमस है ये हम सभी जानते हैं, ठीक है? तो यूट्यूबर का जवाब ये था कि मीडिया करता है सब कुछ और मीडिया आ जाता है, मीडिया हमारी न्यूज़ छापता है, हम क्या करें। वैसे तो वो जिस न्यूज़ पे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था वो रिमूव कर दी गई है, लेकिन मीडिया अगर आपके पास आता है तो कहीं ना कहीं आप भी शोबिस के भूखे हैं, इसलिए आप इतने सारे एल्बम बनाते हैं, फिर लोगों को उसकी तरफ डाइवर्ट करते जाओ, देखो 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 देखो, तो लोग देखते हैं, फिर वो ट्रेंडिंग में आता है, तो आप एकदम खुश हो जाते हैं कि मैं स्टार बन गया हूँ, मैं बहुत फेमस हो गया हूँ। बात सच भी है, आप बड़े फेमस हैं, लेकिन ये कहना कि मीडिया सब कुछ कर रहा है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, आपका हाथ बिल्कुल हो सकता है। मीडिया आपके बारे में क्या छाप रहा है आप मना कर दो, लेकिन आप तो बड़े खुश होकर इंटरव्यू देते हैं मीडिया को, है ना? गोल गोल बातें घुमा देते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे एक पत्रकार था, वो भाई साहब जो भी हैं पत्रकार, आपको तो मतलब 36 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि आप पूछ रहे हैं कि आप हमें टिप बताओ 2 बीवियां रखने की। आपको शर्म आनी चाहिए, आप किस टाइप की पत्रकारिता कर रहे हैं जो आप उनसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा, इनके रॉन्ग पॉइंट्स पे मैं बात करने वाली हूँ, इनके रॉन्ग पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं। इनका एक स्टेटमेंट था सिंगर अरमान मलिक के लिए, यूट्यूबर अरमान मलिक का स्टेटमेंट था कि तुम नेपोटिज्म से आगे बढ़े हो, तुम्हें पुश किया गया है, वरना अगर तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़ते तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं होता। वो आपसे पहले 2006 से मेहनत कर रहा है और वो आज जिस मकाम पर है, एक बहुत बड़ा स्पेस है उसका बॉलीवुड में एज अ सिंगर। ही इज अ वेरी वेरी सेटल्ड सिंगर ऑफ बॉलीवुड। उसने अपनी मेहनत से ये किया है ना? सिर्फ नेपोटिज्म काम नहीं करता। अगर नेपोटिज्म की बात मैं करूं तो आपसे रिलेटेड जितनी भी आपके टीम मेंबर्स हैं सबका चैनल है, आप सबको अक्सर प्रमोट करते हुए नजर आते हैं, राइट?
या तो आप उनके वीडियो में नजर आएंगे या वो लोग आपका हैशटैग लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म इनसे ज्यादा आप कर रहे हैं। इन्होंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया, ये कभी नहीं कहते कि ये देख मेरा छोटा भाई सिंगर है, ये इसका चैनल है, प्लीज गो लिसन टू हिज सॉन्ग्स, ये मेरा ना कैमरामैन है, प्लीज वॉच हिज वीडियोज। ही नेवर डज दैट, यू डू इट, यू प्रमोट नेपोटिज्म। ही इज नॉट डूइंग इट, ही इज जस्ट वर्किंग, ही इज वर्किंग हार्ड डे इन एंड डे आउट। नेक्स्ट स्टेटमेंट था कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है फेमस होने का, तो वो फेमस हो चुका, आपसे पहले से फेमस हो चुका। रही बात पोटेंशियल की, तो 11 लैंग्वेज आना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना और इतने सारे इतना वर्सेटाइल उसका टैलेंट है। मतलब वॉइस ओवर भी करता है, परफॉर्म भी करता है, स्टेज शोज भी करता है, बाहर के आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन भी करता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, हर लैंग्वेज में वो गा सकता है। आप किस पोटेंशियल की बात कर रहे हैं? आपके अंदर है क्या ये पोटेंशियल? क्या आप गा सकते हो इन सब टाइप के गाने? वो जब गाने गाता है तो उसको किसी दूसरे सिंगर की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी आवाज में गाने गाता है। उसकी आवाज में अगर 10% ऑटो ट्यून यूज होता होगा तो आपके गानों में 90% ऑटो ट्यून है। जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा या जिसको बहुत ज्यादा संगीत पसंद होगा वो आपके गाने कभी नहीं सुनेगा। इनका कहना है कि उसके ट्वीट के बाद उसको पसंद करने वाले जो लोग हैं उसको नहीं देखेंगे। ये आपकी महज एक गलत फहमी है, क्योंकि जो टैलेंट को पहचानने वाले लोग होते हैं उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है आपको जरूर छोड़ दें, जो टैलेंट को पसंद करने वाले आपके सब्सक्राइबर हैं। इस ट्वीट के बाद या आपके इस जवाब के बाद आपको लोग बहुत सारे देखना बंद कर दें, क्योंकि आपने एक्चुअली एक बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल आर्टिस्ट को ब्लेम किया है कि उसके अंदर टैलेंट नहीं है और वो अपनी मेहनत से आगे नहीं बढ़ा। वो अपनी मेहनत से आगे लगातार बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ेगा। आप की मेहनत क्या है आप वो बताइए। समझ में आता है कि आप वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, आप बहुत ग्लैमर दिखाते हैं अपने वीडियो में, 2 वाइफ दिखाते हैं आप अपनी, अभी दोनों वाइफ आपकी प्रेग्नेंट है, शायद एक का बेबी भी हो गया है, 2 ट्विन बॉयज हुए हैं। मेरे को नहीं पता, मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा था। तो आप किस टैलेंट की बात कर रहे हैं? इसमें टैलेंट क्या है? ये तो एक डेली रेगुलर एक जो होते हैं काम, जैसे इंसान जीता आप वही दिखाते हैं। आप क्या अलग कर रहे हैं? वो तो अलग कर रहा है। उसको बोलते हैं, जो यूट्यूबर हैं वो सिंगर को बोल रहे हैं कि तुम जलना बंद करो। क्यों जलेगा आपसे? उसकी जिंदगी में किस चीज की कमी है? शायद आपसे 10 गुना पैसा होगा उसके पास, सेलिब्रिटीज से घिरा रहता है, ग्लैमर से भरी हुई लाइफ है उसकी, उसके पास नेम है, फेम है, अच्छे कारणों के लिए। लेकिन आपके पास जो नेम और फेम है वो गलत कारणों के लिए है, जिसके कारण वो इरिटेटेड है, क्योंकि आपका नाम सेम है। आपकी वाइफ का कहना है कि मेरे 15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आपसे 15 मिलियन से भी कहीं ज्यादा उसके फैंस हैं, जो उसको जानते हैं, जो उसको पसंद करते हैं। रही बात, आप लोग सोच रहे हो कि इस ट्वीट के ऊपर हो क्या रहा है। अगर आप उस ट्वीट को जाके खोजेंगे उसके चैनल पर, उसके पास ब्लू टिक है, अरमान मलिक नाम से उसका ट्विटर हैंडल है, आप देखेंगे तो 50-50 चल रहा है। कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बट देखिए, इनका जो रिस्पॉन्स था बहुत ही ज्यादा बेकार रिस्पॉन्स था। वो एक ऐसा एक्टर है जिसने इंडिया का नाम किया है अच्छे कारणों के लिए, और आपने इंडिया को बदनाम किया है गलत कारणों के लिए कि 2 शादी कर लो, राइट, नाम बदल लो, कभी डॉक्यूमेंट पे हिंदू नाम रखो और सूडो नेम तुम मुस्लिम रख लो। वो तुम पैदा ही मुस्लिम फैमिली में हुआ है, राइट। आपकी वाइफ ने खुद बोला कि डॉक्यूमेंट पे आपका नाम हिंदू मतलब संदीप है एंड आपका सूडो नेम है अरमान मलिक, तो आपने सूडो नेम मुस्लिम क्यों रखा? आप कुछ और क्यों नहीं रखा? आपने सूडो नाम ही रखना था। तो आपने सलमान खान रख लेना चाहिए था, आपने शाहरुख खान रख लेना चाहिए था। आपने अरमान मलिक क्यों रखा? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप उसके फैन थे। आप फेमस हुए क्योंकि आप बिल्डिंग से सुसाइड करने वाले थे, वो फेमस हुआ क्योंकि उसके गाने हिट हो रहे थे। तो इस चीज का इरिटेशन है, इस चीज का गुस्सा है कि से फॉर एग्जाम्पल कल को मैं अपना नाम श्रेया घोषाल रख के कुछ ऐसी उल्ट पटांग हरकत करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूं, मैं फेमस हो जाऊं और जब लोग सर्च करें और वो काम मैं साल दर साल करते जाऊं, भले मैं उसका नाम यूज नहीं कर रही बट नाम तो सेम रख लिया ना मैंने, सूडो नेम तो सेम रख लिया ना मैंने। अब मैं गंदे काम कर रही हूँ, मैं बड़ी फेमस हो रही हूँ, लोग मुझे उसे खोज रहे हैं तो उनको मैं मिल रही हूँ, तो ऑब्वियसली वो चीज से वो इरिटेटेड है। तो आपको ये समझना चाहिए था कि वो इरिटेटेड है। उसको ये बोलना कि तुम जलते हो और तुम मेहनत करके आगे नहीं आए हो, तुम मेहनत कर रहे होते तो तुम्हारा नामो निशान नहीं होता। भाई साहब, जितना उसका नाम है ना, जितना उसका नाम है इंडिया और इंडिया के बाहर,
उतना नाम अभी तक आपने उसका 25% भी अचीव नहीं किया है, तो प्लीज बड़े बोल ना बोलिए, अच्छा नहीं लगता है। ये पूरी कंट्रोवर्सी ये थी कि जो सिंगर अरमान मलिक हैं, जो काफी फेमस हैं ऑलरेडी, जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, वो नाराज हो गए हैं मीडिया से, और उन्होंने मीडिया का एक लिंक उठा के ट्वीट किया था कि इस टाइप की न्यूज आप लोग जब छापते हो और सुबह सुबह मैं उठता हूँ और यहाँ पे मुझे अपने नाम से फेमस एक दूसरे इंसान की न्यूज देखने को मिलती है, तो मुझे बहुत डिस्गस्टेड फील होता है। तो जो यूट्यूबर हैं उनको उनका ये ट्वीट समझ में नहीं आया, और उन्होंने ये बोल के एक वीडियो बना दिया कि सिंगर अरमान मलिक ने ये बोला है कि उनको सिंगर को इस यूट्यूबर के नाम से और शक्ल से घिन आती है। तो मतलब ट्वीट में 4 चांद इन्होंने अपनी तरफ से लगाए हैं और हेट डाइवर्ट किया है सिंगर की तरफ, जबकि उसके ट्वीट में ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज टॉकिंग टू अ मीडिया हाउस जिसने इनकी न्यूज छापी थी और नाम अरमान मलिक था, एंड ही वॉज अपसेट अबाउट इट बिकॉज उसने बहुत मेहनत की है, आगे बढ़ा है। ये 2017 में फेमस हुए हैं, वो 2006 में फेमस हुआ था। वो 11 लैंग्वेजेस में गाना गा सकता है, उसको शास्त्रीय संगीत का पूरा ज्ञान है, ये जबरदस्ती गाना गाते हैं। जब वो बोलता है कि मेरा गाना आने वाला है तो पब्लिक नीचे ट्रेल लगा देती है मैसेजेस की कि गाना आप कब ला रहे हो, कब ला रहे हो, कब ला रहे हो, कब ला रहे हो। मैं सिंगर की बात कर रही हूँ। और ये जब अपना गाना डालते हैं तो ये वीडियो बना बना के बोलते हैं जाओ देख लो, जाओ देख लो, जाओ देख लो, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। ये करने की जरूरत उसको नहीं पड़ती कि वो आपसे जले। तो प्लीज थोड़ा एनालाइज अच्छे से किया करिए ना, उसके बाद जवाब दिया करिए। हाँ, आपकी ये पॉइंट मुझे सही लगी कि नाम सबके हो सकते हैं, और उस पॉइंट पे लोगों ने उनको भी समझाया कि एक ही नाम के हजारों करोड़ों लोग हो सकते हैं, है ना। और सूडो नाम आपने मुस्लिम क्यों रखा वैसे? इसके पीछे एक राज हो सकता है गाइस, इसके पीछे एक राज हो सकता है, लेकिन उस राज के बारे में मैं बात नहीं करूंगी बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं भी इनकी फैन नहीं हूँ, मैं इनको नहीं देखती हूँ, ये यूट्यूबर को नहीं देखती हूँ, बट हाँ मैं उसके गाने जरूर सुनती हूँ, आगे भी सुनूंगी, उसकी इस ट्वीट के बाद भी सुनूंगी। एंड मैं कहूंगी आप लोग भी सुनिए, बहुत ही अच्छा प्यारा सिंगर है, इंडिया का नाम कर रहा है, इतने सारे अवार्ड जीत रहा है, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट। और ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड आर्टिस्ट है, और नेपोटिज्म आप उससे ज्यादा करते हैं, बात याद रखिएगा, याद रखिए बात। अच्छा, लास्ट में मैं आप लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, जिन्हें लग रहा है कि यूट्यूबर अरमान मलिक सही है इस पूरी कंट्रोवर्सी में और वो अरमान मलिक गलत है, तो आप लोगों से एक सवाल है मेरा कि आप लोगों के घर में लड़के होंगे, है ना, यंग लड़के होंगे जो अपना करियर बनाने में लगे होंगे, आप लोग क्या चाहेंगे कि आपके घर के उस लड़के को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किस टाइप का फेम मिले, जैसा सिंगर अरमान मलिक को मिला है या जैसा यूट्यूबर अरमान मलिक को मिला है? नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप चाहेंगे कि आपका बेटा इंडिया में अवार्ड जीते, बाहर फेमस हो अपने गाने के, अपने किसी भी टैलेंट को लेकर के, या आप चाहेंगे कि आपका बेटा फेमस हो 2 शादी करके, ये सब करने के लिए। एंड जिस मीडिया को आप अरमान जी इतना बुरा बोल रहे हैं, आप देखिए उस मीडिया के पास आपके लिए लिखने के लिए कौन से वर्ड्स हैं। दे कॉलिंग यू सेक्सिस्ट एंड मिसोगिनिस्ट। सो ये सोचने वाली बात है कि आपको आगे मीडिया को एंटरटेन करना है या नहीं, क्योंकि जिस मीडिया से वो चिढ़ा हुआ है उस मीडिया से चिढ़ना एक्चुअली आपको चाहिए, क्योंकि वो इसलिए चिढ़ा है क्योंकि आपका नाम मीडिया ने खराब किया है। वो उस न्यूज़ से चिढ़ा है, आपसे नहीं चिढ़ा। उसने आपके चेहरे को या आपको घिनौना बोला ही नहीं अपने ट्वीट में, और वो उस मीडिया से चिढ़ा है। आपको भी उसी मीडिया से चिढ़ना चाहिए जो मीडिया आपको सेक्सिस्ट और मिसोगिनिस्ट बुलाता है। वो मीडिया आपके लिए नहीं अच्छा है, ना ही वो मीडिया उसके लिए अच्छा है। आप लोग का इस बारे में क्या ख्याल है? आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन द एंटायर कंट्रोवर्सी। एंड कोई हेट मत देना किसी को भी, अपने ही कमेंट सेक्शन में लग जाएंगे हम लोग, वहीं पे करेंगे गप्पे शप्पे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय बाय। I can see